डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बता चुके हैं और इस बिंदु पर चर्चा किए थे कि कौन राज्य किस अधिनियम के तहत बना है। उसको एक सार संग्रह के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए देखते हैं कि संसद द्वारा संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाए गए जो कानून है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि नए राज्यों के निर्माण और उसके नाम चेंजिंग में परिवर्तन के बारे में जो उल्लेख किया गया है, जो भली भांति हम आपको समझा चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस अधिनियम के तहत किस किस राज्य को बनाया गया और उसको अधिग्रहण किया गया भाषा के आधार पर। तो जाहिर सी बात है, स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इस विषय वस्तु पर हम आप लोगों को बताएं कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, जिसको आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। आज हम देखते हैं कि संसद द्वारा संविधान के आर्टिकल संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून बनाए गए कानून संसद द्वारा संविधान के आर्टिकल 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून के द्वारा किन किन राज्यों का निर्माण किया गया, इस विषय वस्तु पर हम स्टेप बाय स्टेप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र करेंगे। इसको भली भांति आप लोग समझिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि असम जो है, तो असम के लिए जो है कानून बना था असम अधिनियम 1951, जिसमें असम सीमा परिवर्तन की बात की चर्चा की गई थी, लेकिन उसमें यह प्रावधान किया गया था कि असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके और उसके भूमि के कुछ क्षेत्र को भूटान को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? भूटान को दे दिया गया। यानी असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951। एक नंबर में आप देखते हैं असम सीमा परिवर्तन, असम सीमा परिवर्तन अधिनियम, असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951 के तहत जाहिर सी बात है इसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो प्रावधान यह किया गया है कि आप इस चीज को जानिए कि इसमें यह प्रावधान किया गया कि असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके और जिसमें कुछ भूमि का क्षेत्र था वह भूटान को दे दिया गया। असम राज्य के सीमाओं में असम राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करके कुछ भूमि का पट्टी किसको दे दिया गया? भूटान को दे दिया गया।
इस चीज़ को आप लोग भली बात समझ गए होंगे कि असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951 में बना संसद द्वारा, और उसमें यह प्रावधान किया कि असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके कुछ भूमि का जो पट्टी है, जो क्षेत्र, किसको दिया गया, भूटान को दे दिया गया। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र राज्य अधिनियम 1955। तो इसमें आंध्र राज्य अधिनियम 2 नंबर में आंध्र राज्य अधिनियम 1955 कानून में क्या प्रावधान किया गया है, इस चीज को आप लोग जानिए। तो इसमें प्रावधान पर फोकस कीजिए कि आंध्र राज्य अधिनियम 1955 में क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान ये किया है कि पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य घोषित किया गया, और इस चीज के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस कानून में क्या प्रावधान है, इस चीज को जानिए कि पहला भाषाई राज्य बनाया गया। पहला, इस कानून के तहत पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। ओके, पहला भाषाई राज्य बनाया गया। उसके बाद आंध्र राज्य जो है, जिसके लिए पुराने आंध्र राज्य जिसके लिए पुराने मद्रास राज्य के, जिसके लिए पुराने मद्रास राज्य के लिए, जिसके लिए पुराने मद्रास राज्य के लिए क्या किया गया, इसके लिए पुराने मद्रास राज्य के लिए तेलुगु भाषी क्षेत्र को मिला दिया गया। तेलुगु भाषी क्षेत्र को क्या किया गया, तेलुगु भाषी क्षेत्र को मिला दिया गया। इस कंटेंट को आप लोग समझ गए होंगे कि आंध्र राज्य अधिनियम, इस कानून के तहत स्वतंत्र भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। इस चीज को भली भांति आप लोग जानते हैं और समझते हैं। उसके बाद आंध्र राज्य, जिसके लिए पुराना था मद्रास राज्य, तो मद्रास राज्य के लिए तेलुगु भाषी क्षेत्र को मिला दिया गया। ओके, उसके बाद जो है हम आते हैं नेक्स्ट जो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए कौन सा अधिनियम पारित हुआ संसद द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर अधिनियम 1954। हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर अधिनियम 1954। तीसरा जो है हिमाचल प्रदेश बिलासपुर अधिनियम 1954। ओके, तो जाहिर सी बात है इस कानून में क्या प्रावधान किया गया, इस चीज को जानिए कि हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर अधिनियम जो नया राज्य 1954 में प्रावधान यह किया गया कि पहले हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर, पहले के हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर राज्यों को मिलाकर नए हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया। तो पहले इसको भी आप लोग
जान लीजिए इसमें यह प्रावधान किया गया, प्रावधान क्या किया गया, पहले हिमाचल प्रदेश राज्य, पहले जो है हिमाचल प्रदेश राज्य एवं एवं बिलासपुर राज्य को मिलाकर हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1954 के तहत। इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। चौथा आएगा चंद नगर विलय अधिनियम 1954। चौथा में है चंद नगर विलय अधिनियम, यानी चंद नगर विलय अधिनियम, यानी इस कानून के तहत क्या प्रावधान किया गया, तो चंद नगर विलय अधिनियम 1954 के तहत 1954 के तहत क्या प्रावधान किया गया, इस चीज को जानिए। तो इसमें जो प्रावधान किया गया, क्या किया गया, चंद नगर के भू क्षेत्र को, जो कि एक फ्रेंच इंडियन एक्लेव, फ्रेंच इंडियन जो है फ्रेंच इंडियन एक्लेव, यानी फ्रेंच के अंदर यानी फ्रांस के अंदर एक क्षेत्र था जो इसका नाम था एक्लेव। उस क्षेत्र को बंगाल राज्य में मिला लिया गया। ओके, किस राज्य में मिला लिया गया, बंगाल राज्य। तो प्रावधान यह किया गया कि चंदनगढ़, कौन गढ़, चंदनगढ़ की, इसके गढ़ के, चंदनगढ़ के भू क्षेत्र को, चंदनगढ़ के भू क्षेत्र को किसमें मिलाया गया, चंदनगढ़ के भू क्षेत्र को, जो कि फ्रेंच इंडियन एक्लेव यानी उस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। चंदनगढ़ के भू क्षेत्र को जो फ्रांस के अधीन आता था, फ्रेंच इंडियन एक्लेव का नाम था उसका, जो कि लिख लीजिए इसको, जो कि फ्रेंच इंडियन एक्लेव, फ्रेंच इंडियन एक्लेव यानी अंतर क्षेत्र था, यानी क्या था, इसके अंतर्गत था, फ्रांस के अंतर्गत था, अंतर क्षेत्र था। तो इसको कहाँ मिला लिया गया, इस क्षेत्र को जो है उसको पश्चिम बंगाल राज्य में मिला लिया गया। इस क्षेत्र को जो फ्रांस का अधीन था, फ्रेंच इंडियन एक्लेव, इस क्षेत्र को पश्चिम बंगाल राज्य में मिला लिया गया। किस कानून का था, चंद नगर विलय अधिनियम 1954 के तहत। इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए। अब आते हैं राज पुनर्गठन अधिनियम 1956, जो भली बात आप लोग इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं और समझा चुके हैं, और उस पर वीडियो भी हम प्रस्तुत कर चुके हैं कि राज पुनर्गठन अधिनियम, यानी राज पुनर्गठन अधिनियम राज
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो जाहिर सी बात है इस कंटेंट को, इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को हम आपको पिछले वीडियो में बहुत विस्तृत ढंग से बता चुके हैं और समझा चुके हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भाषाई क्षेत्र पर क्षेत्रीय क्षेत्र पर, भाषा के क्षेत्र पर क्षेत्रीय क्षेत्र के आधार पर एवं स्थानीय मांगों को, यानी जो हर राज्य का जो स्थानीय मांग था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए, तो उस मांग को देखते हुए भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था। इस चीज को भली भांति आप पिछले वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं बिहार तथा पश्चिम बंगाल 1956 अधिनियम। 6 में क्या है? बिहार तथा पश्चिम बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल अधिनियम 1956। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया है? प्रावधान यह किया गया है, प्रावधान इसमें क्या प्रावधान किया गया? बिहार तथा पश्चिम बंगाल 1956 के द्वारा ही क्या किया गया? बंगाल के जो है क्षेत्र को, यानी बिहार के सभी क्षेत्रों को बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यानी इस कानून के तहत बिहार तथा पश्चिम बंगाल 1956 अधिनियम के तहत बिहार के सभी क्षेत्रों को बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। ओके, इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए और कर दिया गया या उसको हस्तांतरित कर दिया गया या उसको दे दिया गया, मिला लिया गया किस एक्ट के तहत? तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल अधिनियम 1956 के तहत। इस वीडियो को यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, इस कंटेंट को, विषय वस्तु को, जो 6 हम राज्यों के बारे में चर्चा किए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो राज्य है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठाइए। ओके, थैंक्स।